जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है देवी का, माँ भगवती का, और उसका नाम है श्री ब्राह्मणी मंदिर भरमौर। भरमौर एक जगह है जहाँ पर यह मंदिर है। इसे ब्राह्मणी या भरमणी देवी मंदिर कहा जाता है, जो कि भरमौर की संरक्षक देवी है। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा और लोक कथा भी सुनाऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरा जो सत्यमेव जयते चैनल है, जो समसामयिक मुद्दों पर है, उसे भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं माता ब्राह्मणी मंदिर की। भरमौर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक तहसील है। यह धर्मशाला, चंबा, कीलोंग, डलहौजी, मैकडोलगंज, पालमपुर, खजरिया जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के निकट है। यहीं पर है ब्राह्मणी या भरमणी देवी का मंदिर। माता ब्राह्मणी का मंदिर तहसील मुख्यालय भरमौर से लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जंगल के बीच रमणीक स्थल पर स्थित है। भरमौर को 6वीं शताब्दी में ब्राह्मणी देवी के नाम से ब्रह्मपुरा कहा जाता था। भरमौर को गद्दी जनजाति का मूल आवास भी माना जाता है और इसका पुराना नाम ब्रह्मपुर है। बात तब की है जब यह क्षेत्र 2 भागों में विभाजित था, तिरगत गणसंघ तथा कुनिंद गणसंघ। तिरगत का अर्थ रावी, ब्यास और सतलज की घाटियां, और तिरगत संघ में 6 राज्य थे। इसमें एक राज्य था ब्रह्मपुर, जिसे ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मगुप्त भी कहा जाता है, जो आज का भरमौर है। यह नगरी कभी चंबा की राजधानी थी। वेनसांग के अनुसार यह राज्य 660 मील लंबा चौड़ा था। 6वीं शताब्दी में भरमौर की स्थापना हो चुकी थी। मारू यहाँ का सबसे पहला राजा था। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ एक महिला रहती थी जो कि ब्राह्मण जाति से थी। उसका एक लड़का था और उसका एक चकोर था जिसे वह बड़ा प्यार करता था। वह चकोर पक्षी किसी कारण से मर गया और उसके वियोग में ब्राह्मणी का बालक भी मर गया था। इस पर माँ भी वियोग न सह सकी और उसने बच्चे के साथ ही आत्मदाह कर लिया था। और इस पर गांव वालों ने उस ब्राह्मणी को देवी के रूप में स्वीकार कर लिया था और उसका मंदिर बनवा दिया। और इस तरह यहाँ पे ब्राह्मणी देवी का मंदिर स्थापित हुआ। एक अन्य धार्मिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सिद्धों के साथ यहाँ का आए और उन्होंने ब्राह्मणी देवी के मंदिर के सामने धुनी रमा दी। देवी कुछ देर के बाद उधर आई तो क्रोध में लाल हो उठी। वह सीधे शिवजी के पास पहुंची और उन्होंने उन्हें तुरंत चले जाने का आदेश दिया। शिवजी ने बड़ी विनम्रता से कहा, देवी, कल सब सिद्ध यहाँ से चले जाएंगे, आज तो विश्राम करने दो, यदि नहीं गए तो सब पत्थर बन जाएंगे। यह कहते हुए देवी बड़ी तेजी से चली गई थी। भगवान शिव उस स्थान को अगले दिन छोड़ देना चाहते थे। अगले सुबह को जब वे उठे, सभी लोग उठे, तो देखा तो कोई भी जो उनके साथ सिद्ध थे वही नहीं उठ पाए, क्योंकि वे पत्थर के बन चुके थे। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवी को कोई श्राप न देकर वरदान ही दिया। उन्होंने कहा, जो यात्री मणि महेश की ओर जाएंगे उन्हें ब्राह्मणी सरोवर में स्नान करना होगा, अन्यथा उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए आज भी जो यात्री मणि महेश की यात्रा पर आते हैं, उन श्रद्धालुओं को सबसे पहले माता भरमाणी या ब्राह्मणी के दर्शन करने आवश्यक होते हैं। माता भरमाणी या ब्राह्मणी के मंदिर में नहीं पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। यहाँ के पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद ही मणि महेश की यात्रा शुरू होती है। इस स्थान को आज भी 84 कहा जाता है, क्योंकि सिद्धों की संख्या 84 ही मानी जाती है, जो कि भगवान शिव के साथ आए थे। भरमौर के राजाओं का इतिहास महाराजा मारू से शुरू होता है और भूरी सिंह पर समाप्त हो जाता है। मारू बड़ा धर्मभीरू राजा थे। उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। उनके 3 पुत्र थे। उनके वंशजों ने लंबे समय तक इस क्षेत्र पर राज किया था। तो यह थी
बामनी देवी यानी भरमाणी देवी या भरमनी देवी के मंदिर की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊँगा जल्दी ही नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।